नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि संसद का विशेष सत्र भले ही खत्म हो चुका हो, वहां से उठा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बीएसपी के सांसद दानिश अली ने भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार किया और बीजेपी ने कहा था कि दानिश अली ने लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने स्पीकर ओम बिरला को शिकायती पत्र भी लिखा और कहा कि अली की अपमानजनक टिप्पणियों का जवाब बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने दिया। वहीं दानिश अली का दावा है कि उन्होंने सदन में प्रधानमंत्री पद की गरिमा बचाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कुछ नेता यह नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रही है कि संसद में मैंने रमेश बिधूड़ी को भड़काया। अली ने एक्स पर जो है पोस्ट करते हुए लिखा कि मैंने सभापति जी को मोदी जी के संबंधित घोर आपत्तिजनक शब्दों को सदन की कार्रवाई से हटाने की जो मांग है वो की थी, लेकिन अब ये बात जो है बढ़ता जा रहा है। इस पर रवि किशन की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने भी स्पीकर ओम बिरला को जो है लेटर लिखकर इस पूरे मामले पर कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी तरीके से बिधूड़ी के बयान से सहमत नहीं हूं, लेकिन अगर कार्रवाई हो रही है तो दोनों तरफ की कार्रवाई होनी चाहिए। तो निशिकांत दुबे ने पहले लिखा था लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी को पत्र। अब इसके बाद रवि किशन द्वारा भी जो है पत्र लिखा गया है। सिर्फ रवि किशन ही नहीं, आपको बता दें कि इस मामले को लेकर और जो बीजेपी के नेता है वो भी कार्रवाई कर रहे हैं। बीजेपी के जो है सांसद हरनाथ सिंह यादव ने भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी को पत्र लिखा है। क्या कुछ लिखा है उन्होंने पत्र में, जरा समझिए। तो लोकसभा में सदन की कार्रवाई के दौरान उन्होंने लिखा कि लोकसभा में सदन की कार्रवाई के दौरान सांसद रमेश बिधूड़ी जी के द्वारा जो कुछ कहा गया उसका मैं कतई समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं इस बात का भी कतई समर्थन नहीं कर सकता जो प्रधानमंत्री के संदर्भ में नीच शब्द का इस्तेमाल दानिश अली जी के द्वारा किया गया और शायद इसी प्रतिक्रिया में रमेश बिधूड़ी जी का आपत्तिजनक बयान आया। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि जिस तरह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरी दुनिया और देश की जनता आदर सम्मान देती है, इसी तरह का सम्मान संवैधानिक पदों पर बैठे सांसदों को भी देना चाहिए। महोदय, आश्चर्य है कि विपक्ष में बैठे लोग हर विषय को राजनीतिक रंग देते हैं। किसी भी जो है विपक्ष के नेता इसी द्वारा कहते हैं। उन्होंने कहा किसी विपक्ष के नेता माननीय नेता दानिश अली के असभ्य आचरण का संज्ञान नहीं लिया। सारी सीमाओं तब टूट गई जब विपक्ष के मोहब्बत की दुकान चलाने वाले और विदेशी धरती पर देश को सम्मान को धूल में विला करने वाले नेता दानिश अली जी के आवाज पर नफरत की आग पैदा करने के लिए पहुंच गए। महोदय, सदन के अंदर और बाहर आए दिन प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना आम प्रचलन हो गया है, जिसकी कोई सीमा नहीं रह गई। संसद लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। संविधान लोकतंत्र की आत्मा है और सांसद लोकतंत्र के रक्षक। संसद की गरिमा को बचाकर रखना ही हम लोकतंत्र की रक्षा कर सकते हैं। संसदीय मूल्यों, परंपराओं और मान मर्यादाओं की हर कीमत पर रक्षा जो है वो जरूरत है। मेरे अंदर इस बात को लेकर बहुत झोन और गुस्सा है कि हमारी यशस्वी और जन जन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए संसद के अंदर नीच शब्द का इस्तेमाल किया गया। अंत में मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूँ कि संपूर्ण प्रकरण की गहन जांच हो तथा दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। संसद भवन में अब वही आपको बता दें कि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने के वाले भाजपा सांसद के खिलाफ विपक्षी दलों ने मोर्चा खोला। विपक्ष द्वारा रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है और इसी बाबत अब भाजपा लोकसभा स्पीकर से यह मांग कर रही है कि यदि कार्रवाई हो तो एक तरफा ना हो। ऐसे में भाजपा सांसदों द्वारा खत लिखकर बसपा सांसद दानिश अली की करतूतों को स्पीकर से अवगत कराया जा रहा है। इसी कड़ी में अब रवि किशन ने भी स्पीकर को पत्र लिखा। गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने स्पीकर को लिखे पत्र में दानिश अली को सीरियल ऑफेंडर बताया। स्पीकर को लिखे खत में रवि किशन ने एक उदाहरण देते हुए लिखा कि पिछले साल दिसंबर में जब लोकसभा में मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जो है पर निजी विधेयक जो है पेश कर रहा था, तो उस दौरान दानिश अली द्वारा निजी टिप्पणी मेरे खिलाफ की गई थी। इस दौरान दानिश अली ने निजी टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह विधेयक पेश कर रही है, खुद इनके 4 बच्चे हैं। रवि किशन ने अपने खत में आगे लिखा कि दानिश अली की आदत है वो लोकसभा में लोगों को टोकते हैं और परेशान करते हैं। भाजपा सांसद रवि किशन ने इस प्रकरण पर जांच की भी मांग की। इस दौरान क्या कुछ कहते नजर आए वो जरा सुनिए। देखिए, जो हुआ रमेश बिधूड़ी जी माननीय सांसद भाजपा के, उन्होंने जो बोला, मैं उस वक्त मौजूद था पार्लियामेंट में, वो बहुत दुखनी था। वो जरा भी अनपार्लियामेंट्री शब्द किया जो कि नहीं बोलना चाहिए था उनको, जो कि संसद के उस इमारत में, उस मंदिर में, लोकतंत्र की सबसे बड़े पंचायत में ऐसे शब्दों का एक चुने हुए सांसद के बारे में कोई भी माननीय सांसद नहीं कोई टिप्पणी करना चाहिए, जो कि बहुत दुखद है। वो जरा भी माफी के काबिल नहीं। मैं जानता हूँ वो शब्द बहुत, जिसको हम लोग जरा भी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, हम लोग इस शब्दों को बिलीव नहीं करते। मेरे बहुत सारे मुसलमान हीरो मित्र भी हैं,
हम लोग कई सालों से फिल्म लाइन में सबके साथ काम करते हैं और वो एक सम्मान के साथ चलते हैं, उस तहजीब के साथ कि इस देश को बढ़ाना है, हर जात हर धर्म के साथ बढ़ाना है। वो टिप्पणी इस तरह से किसी को पर्सनल अटैक जो रमेश बिदुड़ी जी ने कुंवर दानिश अली को किया, वो जरा भी अच्छा नहीं था। और वो शब्द कि मैं उस सब शब्दों को और उनकी बातों को, स्टेटमेंट को जरा भी सपोर्ट नहीं करता हूं। लेकिन बात यह है कि अगर रमेश बिदुड़ी जी पर, माननीय सांसद जी पे कार्रवाई हो रही है पार्लियामेंट में, तो कार्रवाई दानिश अली पर भी होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे क्यों, तो ये मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि मैं 2 बार सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ था, तो उन्होंने बहुत अभद्र भाषा में मुझ पर कमेंट किए थे, मेरे परिवार पर कमेंट किए थे जब जनसंख्या बिल ला रहा था। और वो रिकॉर्ड में भी होगा, उस वक्त वो ऑफ रिकॉर्ड कर दिया गया होगा, लेकिन आई एम श्योर कि अध्यक्ष महोदय, स्पीकर महोदय इस पर अच्छे से गौर करेंगे। मैं उनको अभी चिट्ठी, आपसे बात करने के बाद चिट्ठी ड्राफ्ट भी हो गई, मैं एक लेटर भी लिख रहा हूं, और वो जरूर, अगर वो शब्द ऑफ रिकॉर्ड किए गए हैं, लेकिन रिकॉर्ड में जैसे हमारे शूटिंग में, फिल्मों में होता है कि एडिट चीजें भी मिलती, रिकवर होती हैं, तो वो देखा जाए। 2 बार, एक बार हम अनुराग कश्यप पर कुछ उस विशेष विषय पर बोल रहे थे डायरेक्टर के, तब उन्होंने खड़े होकर बहुत गंदी अभद्र भाषा में बात किया था, जो संसदीय गरिमा को गिराता है। और बिदुड़ी जी ने भी जो बोला, वो भी संसदीय गरिमा को बहुत बुरी तरह गिराया है, और शब्द को मैं जरा भी सपोर्ट नहीं करता हूं। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि ये ऑफेंडर हैं दानिश अली। ये हमेशा, प्रधानमंत्री जी भी जब बोल रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही गंदे शब्द का इस्तेमाल किया था, और वो शब्द भी रिकॉर्डेड होगा, और ये बात के गवाह पार्लियामेंट में सब लोग हैं कि दानिश अली 5 साल से, 4.5 पौने 5 साल हो गए हमको सदन में, वो जब भी कोई भी बोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी का खड़ा होता है तो बहुत प्रोवोक करते हैं। उन्होंने सॉफ्ट टारगेट रमेश बिदुड़ी जी को बना दिया था, उनको पता था कि ये प्रोवोक हो जाएंगे, उनके ऊपर बहुत टाइम से प्रयास कर रहे थे, और वो अपने प्रयास में सफल हो गए। बाहर जाके लोग बड़े हंस रहे थे कि आज हम लोग सफल हो गए, अब इस बात को हम लोग इसका मुद्दा बनाएंगे। लेकिन मैं बताता हूं कि मैं खुद दानिश अली के कमेंट का भोगी हूं। उन्होंने अभद्र भाषा मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर की थी। उन्होंने 2 बार मुझ पर यह अटेम्प्ट किया था, जब भी मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ था पार्लियामेंट में। दानिश अली हमेशा प्रोवोक करते हैं हर सांसद को, हमेशा कुछ न कुछ उनके वाहियात से, बहुत अभद्र भाषा में, जो कि सदन की गरिमा को गिराने वाले शब्द होते हैं, वो प्रोवोक करते हैं बहुत तीखे शब्दों के साथ, बहुत अभद्र भाषा में, बहुत ही गलत भाषा में, बहुत गंदी भाषा में। वो भी चेक करना चाहिए। रमेश बिदुड़ी जी पे अगर कार्रवाई हो रही है तो दानिश अली, जो कि सीरियल ऑफेंडर हैं, उनके भी 5 साल के पूरे कार्यकाल को सदन में उठा के उस रिकॉर्ड को भी चेक करना चाहिए। ये मैं लोकसभा अध्यक्ष जी से, स्पीकर महोदय से ये निवेदन कर रहा हूं, और मेरी चिट्ठी जो गई है, मेरा चिट्ठी जो आपके बोलने के बाद जा रही है, उसमें ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर बिदुड़ी जी पे ये कार्रवाई हो रही है तो दानिश अली जी के पर भी देखा जाए कि वो किस तरह से प्रोवोक कर रहे हैं, उनके सारे फुटेजेस को निकाला जाए, कमेटी बिठाया जाए, और इस पर एक गहरी चिंतन होना चाहिए कि कोई प्रोवोक करे बार बार, या हर व्यक्ति को, प्रधानमंत्री जी से लेके हम पर, या निशिकांत दुबे भैया पर, या बहुत सारे माननीय सीनियर सांसद हैं। एक सांसद 20-25 लाख लोगों के बीच चुनाव लड़ के बड़ा सम्मान से जाता है, और जनता उस पर विश्वास करती है लोकसभा का। किसी को भी अधिकार नहीं है कि उस संसद में, उस मंदिर में, उस सबसे बड़ी पंचायत में लोकतंत्र के, उसको कोई भी जलील करे, उसको प्रोवोक करे, गंदी या वाहियात भाषा का इस्तेमाल करे। पर्सनल अटैक करने का अधिकार किसी भी माननीय सांसद को नहीं है। तो मैं चाहूंगा, अगर रमेश बिदुड़ी जी पे कार्रवाई हो रही है तो जांच दानिश अली की भी जरूर होनी चाहिए। उनके 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए। हर कोई जब भी भाजपा का बोलने के लिए खड़ा हुआ है, मंत्रीगण खड़े हुए हैं, तो उनकी भाषा क्या थी, उनके शब्द क्या थे, प्रधानमंत्री जी पर उन्होंने क्या भाषा का इस्तेमाल किया, वो रिकॉर्ड भी चेक करना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है लोकसभा स्पीकर
जी से। तो जैसे कि आपने सुना, रविकिशन ने कहा कि रमेश बिधूड़ी द्वारा दानिश अली पर किया गया निजी हमला अच्छा नहीं है। मैं बिधूड़ी के बयान का समर्थन नहीं करता, लेकिन बात यह है कि अगर संसद में रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो दानिश अली के खिलाफ भी यही कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद रविकिशन ने कहा कि अब आप पूछेंगे क्यों, मैं कहना चाहूंगा कि मैं 2 बार संसद में बोलने के लिए खड़ा हुआ तो उन्होंने मेरे ऊपर अभद्र भाषा की टिप्पणी की। जब जनसंख्या नियंत्रण विधेयक आ रहा था तो उन्होंने मेरे परिवार पर निजी टिप्पणी की। मुझे यकीन है कि लोकसभा अध्यक्ष इस पर जो है ध्यान जरूर देंगे। रविकिशन ने आगे कहा, मैं एक पत्र लिख रहा हूं और इसका मसौदा तैयार हो चुका है। उन्होंने ऐसा 2 बार किया है। पत्र में मैंने अनुरोध किया है कि अगर रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो दानिश अली के खिलाफ भी होनी चाहिए। कार्रवाई एक तरफा नहीं होनी चाहिए, बल्कि कार्रवाई जो है वो 2 तरफा होनी चाहिए, क्योंकि इनका ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। ये इस तरीके से बोलते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नीच शब्द का प्रयोग जो इनके द्वारा किया जा रहा है, तो ये कोई भी सुनने के लिए या बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अगर इस तरीके की बयानबाजी की जाएगी और इसमें अगर रिएक्शन आ रहा है तो बिधूड़ी के बयान का भी हम अगर जो है उसका समर्थन नहीं करते हैं, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का बयानबाजी दानिश अली के द्वारा की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, रविकिशन ने अपने परिवार का नाम भी लिया कि मुझे लेकर निजी की गई है, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई जो है जरूर होनी चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अभी इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।